अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है एंड वेलकम टू Q&A सेशन ऑफ संडे। अब लास्ट वीक अपलोड करी थी वाली एपिसोड, बट अनफॉर्चुनेट मैं किसी घर के काम से, फैमिली के काम से ट्रैवल कर रहा था, जिसकी वजह से ये एपिसोड अपलोड नहीं कर सका। तो हम लोग आज ही अपलोड कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में जो ज़्यादा डिमांडिंग क्यूरीज होंगी वो मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, क्योंकि एक हफ्ते में हालात मार्केट के काफ़ी चेंज हुए हैं पीटीए टैक्सेस के बाद। तो ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोगों ने वही लिए जो रेलेवेंट या ज़्यादा डिमांडिंग में थे। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीक Q&A सेशन आएगा उसमें हर प्राइस ब्रैकेट को जरूर डिस्कस कर लेंगे। ऑलरेडी इस चीज़ पर हम लोग अपने चैनल पर वीडियो डालते रहते हैं, लेकिन इस Q&A वाली वीडियो का आप लोगों को इसलिए ज़्यादा इंतजार था जो कि हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक गिव अवे विनर्स भी जो है एक गिव अवे विनर भी अनाउंस करना था। अब वो गिव अवे विनर किस चीज़ का है? वो है एक वॉच जो कि 0 फीट की हम लोगों ने कवर की थी, टेराफिट थी, जीरो ब्रांड की। लेकिन टेराफिट किसी ने गिफ्ट ले लिया, तो भाई मैं उससे महंगी वाली वॉच जो है ना वो आपको बोल्ड वाली जो है भिजवाऊंगा। तो कांग्रेस, पहले नाम बाद में क्लियर करता हूँ, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ये थी कि भी उसी वीडियो में कमेंट करना था और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी हमें रखना था। तो जो भाई विनर है ये हमें इंस्टाग्राम का स्क्रीनशॉट भी सेंड करना होगा। टर्म्स एंड कंडीशन खैर हम लोग ईमेल में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिएगा। बहरहाल विनर की बात करते हैं तो भाई 370-80 पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने कमेंट किया था, और विनर एक ही हो सकता है क्योंकि एक वॉच गिव अवे करनी थी। उनका नाम है अजहर शाह, जिनकी इस तरह से आईडी दिख रही होगी। भाई कांग्रेचुलेशन, आपको मुबारक हो, आपने कॉन्टैक्ट करना है mastercommunity@gmail.com पर। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो ये पहला भी है और ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग भी है। जी हाँ दोस्तों, पीटीए ने टैक्स कम कर दिए, कंफ्यूजन और ज्यादा क्रिएट कर दिए कि कौन से फोन पर कितना टैक्स कम हुआ है। ऑल्दो पीटीए ऑफिशियल या एफबीआर ऑफिशियल की तरफ से कुछ ही अनाउंस नहीं किया गया। तो फिलहाल हमें यही पता लगा क्योंकि हमने खुद टैक्स बनवाने थे। तो आईफोन सीरीज़ के जो 14 सीरीज़ और 13 सीरीज़ है, इस पर तो ठीक ठाक जो है वो 30,000 रुपये की कमी कर दी गई है। और याद रहे ये वही टैक्स कम हुआ है जो गवर्नमेंट ने आज से 1 से 1.5 माह पहले रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म किया था, जो 8 माह पहले लगाई थी। ये वही टैक्स कम हुआ है, मतलब टैक्स रिवाइज हुआ है, रिवर्स हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा छूट दे दी है। अब इसका फ़र्क किन फोन्स पे पड़ रहा है? ज़्यादातर तो इंपोर्टेड फोन्स के ऊपर ही पड़ रहा है। जो पहले आ रहे थे, इंपोर्ट हो रहे थे, गवर्नमेंट को रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो रहा था। गवर्नमेंट ने कहा भी लोग जो है ना वो नॉन पीटीए फ़ोन चलाने लग गए हैं, तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दो। तो गवर्नमेंट से एक और रिक्वेस्ट है भाई, मतलब अगर कोई वीडियो देख रहा है कहीं ऑफिशियल में से भी, तो ये जो टैक्स आप अभी भी ले रहे हो ना, ये भी बहुत ज़्यादा, इतना भी लोगों ने पे नहीं करना। 1,30,35 हज़ार अगर टैक्स आ भी रहा है तो बहुत ज़्यादा टैक्स है। वैसे मैंने इस टॉपिक पे डिटेल में बात की हुई है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को कवर करता हूँ। जो 1,80,000 रुपये टैक्स बन रहा था वो 1,50,000 बन रहा है आई कार्ड पर, और अगर पासपोर्ट पर बनाते थे 1,60,000 बनता था, वो 1,31,000 बन रहा है, जैसे कि 14 प्रो और प्रो मैक्स है। ऐसे ही 13 प्रो मैक्स का 1,11,000 हो गया है। S22 और S23 अल्ट्रा सीरीज़ का भी 1,35-40 ही टैक्स बन रहा है। और जो स्लैब थी 40,000 रुपये वाले फ़ोन्स की टैक्स की, उनका टैक्स जो है वो तकरीबन 25,000 बन रहा है। कुछ पिक्सल के फ़ोन थे 60-70 हज़ार रुपये के, वो भी फिलहाल इन प्रोसेस है, उनका टैक्स बन के नहीं आ रहा क्योंकि सिस्टम इन्होंने अपग्रेड किया है। आज संडे को ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो मेरे ख्याल में 1-2 दिन मजीद लग जाएंगे सिस्टम को अपग्रेड करते हुए। जो ये पीटीए करवा के देते हैं उन्होंने ये बताया है कि भाई अभी फ़िलहाल कुछ फ़ोन्स का कम हुआ है, कुछ का नहीं हुआ, और इसको मैंने फिजिकली खुद भी एक्सपीरियंस किया है। जैसा कि मेरे पास रेडमी का नोट 12 था, मैंने जो टैक्स कम होने से पहले भी आईडी कार्ड पर टैक्स बनाया था, वो 32-33 हज़ार बन रहा था, और आज भी 32-33 हज़ार बन रहा है। तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं है, मतलब सिर्फ बड़े फ़ोन्स के अंदर ज़्यादा हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है। अब एक मेन क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो ये है कि क्या ये जो पीटीए टैक्स कम हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लोकल फ़ोन बॉक्स पैक आ रहे हैं, इनमें फ़र्क पड़ेगा? तो ऑब्वियसली भाई फ़र्क तो पड़ना चाहिए, लेकिन ब्रांड्स को भी ये देखना चाहिए ना कि भाई अगर इंपोर्टेड फ़ोन सस्ते हो रहे हैं तो फिर आपका फ़ोन कौन लेगा। तो एग्जैक्टली इसमें डिफरेंस पड़ना चाहिए, क्योंकि हर स्लैब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, रेट रिवाइज हुए हैं। तो जो 8 महीने पहले फ़ोन्स की जो एक्चुअल प्राइस थी, उनमें सिर्फ डॉलर की प्राइस का ही इंक्रीज़ होना चाहिए, ना कि पीटीए टैक्सेशन का इंक्रीज़ होना चाहिए। और इवन इन ब्रांड्स को पीटीए के साथ इतनी तो जो है ना वो थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी चाहिए कि भाई हम लोकल असेंबली प्लांट चला रहे हैं, लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, आपको एक्सपोर्ट्स भी दे रहे हैं, तो एटलीस्ट पीटीए का टैक्स हमें तो रिलैक्सेशन दें उसमें। एटलीस्ट 50% मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को, जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, इनको देना चाहिए। हाँ, जो इंपोर्टेड जो बंदा 1.5-2 लाख 3 लाख का फ़ोन ला रहा है, वो लाख रुपये टैक्स भी बर्दाश्त कर सकता है भाई, तो उसको जो है वो टैक्स देना चाहिए। लेकिन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मुल्क की इकानमी को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको तो जो है ना वो रिलैक्सेशन देनी चाहिए। तो हाँ भाई, थोड़ा सा प्राइस का डिफरेंस पड़ेगा, बट इट विल टेक सम टाइम, और इसमें एग्जैक्टली पता लगना चाहिए कि क्या चीज़ें हो रही हैं क्या नहीं, पीटीए ने कितना टैक्सेस किस किस स्लैब में कम किया है। और एक और चीज़, अपकमिंग स्मार्टफोन्स के अंदर क्या फ्लैगशिप फ़ोन आएंगे? यार मुझे लगता है कि अभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि ठीक है पीटीए के टैक्सेशन में तो 20-30 हज़ार रुपये हमें जो है ना वो $500 के ऊपर वाली डिवाइस पे कम मिल रहा है, बट अनफॉर्चुनेट डॉलर तो ओपन मार्केट में 300 के अराउंड चल रहा है।
और एलसीज बंद है, इंपोर्ट हो नहीं रही। तो फ्लैगशिप फ़ोन अगर आज की दौर में, मतलब आज की टाइम में $800-900 का कोई भी डिवाइस पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है तो उसकी वैसे ही प्राइस 2.5 लाख से ऊपर चली जाती है। 2.5 लाख से ऊपर जाने के बाद उस फ़ोन के ऊपर 1,20,30 हज़ार रुपये चलो टैक्स है, वो भी पे करना पड़ता है इन ब्रांड्स को, तो वो अमाउंट कुछ अराउंड 4 लाख पहुंच जाती है। और मुझे नहीं लगता कि 4 लाख रुपए में सैमसंग और आईफोन को स्पेस देते हो। ऑल्दो बहुत अच्छी डिवाइसेस हैं, फाइंड S6 प्रो है, Xiaomi का 13 अल्ट्रा है, इसी तरीके से वीवो की X90 सीरीज़ है, बहुत अच्छे फ़ोन है। बट अनफॉर्चुनेट आपके मुल्क में टैक्स बहुत है, तो ये फ्लैगशिप फ़ोन जो है ना, ये मुश्किल आए, मुझे नहीं लगता कि आ सके, क्योंकि उस प्राइस सेगमेंट में लोग ज़्यादातर चूज़ी हो जाते हैं आईफोन और सैमसंग में। हालांकि और भी चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए। बहरहाल फ्लैगशिप फ़ोन का तो पाकिस्तान में अभी फ़िलहाल विद इन 6 मंथ्स, अगर अगले 6 महीने देखते हैं तो मुश्किल लगता है। हाँ, जो बजट फ्लैगशिप फ़ोन होते थे, जैसे कि वीवो की X80 था, जैसे कि Xiaomi का 12 था और इस तरह के फ़ोन थे, वो प्रॉबली पाकिस्तान में लॉन्च हो, लेकिन उनकी भी प्राइस फ्रॉम द प्रीवियस एक्सपीरियंस आपको तकरीबन 1 लाख रुपए के फ़र्क से मिलेगी। मतलब वो 2 से 2.5 लाख रुपए के अराउंड आपको लोकल पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से जो मिड प्रीमियम रेंज था, जो 80-90 हज़ार रुपए की रेंज थी, अब वो डॉलर रेट से वैसे भी 1,20,30 हज़ार रुपये तक चली गई। अभी रिसेंटली आप देखें ना कि भी सैमसंग के A54 और A34 लॉन्च हो रहा है, लाख रुपए से ऊपर चले गए। मतलब सैमसंग का A54 तो 1.5 लाख से ऊपर चला गया। अब A सीरीज़ का फ़ोन कौन 1.5 लाख में लेता है भाई, मुझे दिखाओ वो। मतलब लाख रुपए तक तो चलो कुछ चीज़ें समझ आती हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको फेस करनी पड़ेंगी और इसमें समझदारी से चलना भी पड़ेगा, ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। तो प्राइस उतने वेरिएबल नहीं है जब तक डॉलर प्राइस नीचे नहीं आती है। दुआ करें कि डॉलर 200 रुपये पे आ जाए तो आपको प्राइस ठीक ठाक वही पहले वाली प्राइसेस मिलने लग जाएंगी। तो मुझे लगता है कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट बाय करनी है, ठीक है, पीटी अगर इंपोर्टेड बाय कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन अगर आपने लोकल बाय करनी है तो आपके पास ज़्यादा चॉइसेस अवेलेबल नहीं। हाँ, ये जो 30-40 हज़ार रुपये वाला प्राइस ब्रैकेट है ना, ये थोड़ा एग्रेसिव होगा कुछ ही दिनों में, क्योंकि जो 20-22 हज़ार रुपये की डिवाइस पहले आती थी वो आजकल इसी प्राइस में लॉन्च होंगी। और पाकिस्तान की नीड भी यही है कि 35-40 हज़ार रुपये तक ज़्यादा सेलिंग है इस टाइम, और उसी को ही ज़्यादा टारगेट किया जाएगा। उसमें ही हमें बहुत सारी अंडर पावर डिवाइसेस जो हैं वो मिलने वाली हैं। उससे ऊपर अभी थोड़ा सा प्राइस सेगमेंट जो है वो पाकिस्तान की मार्केट में स्ट्रगल करेगा। तो आई होप हालात थोड़े से बेहतर हो जाएं, आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी ज़रूर दुआ करूंगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन मेरी ज़ात से रिलेटेड है। लोग कहते हैं कि भाईजान आप कमज़ोर हो रहे हैं, बीमार तो नहीं है? नहीं भाई, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं बीमार नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हूँ। मैंने हाँ ये थोड़ा सा कि अपनी सेहत को लेकर थोड़ा कॉन्शियस हूँ, तो मैं उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि एज के ऐसे फैक्टर में, क्योंकि अगर मैंने आज कंट्रोल नहीं किया तो कल को जाके मुझे बहुत ज़्यादा तंगी होगी और मुझे बहुत सारी एनर्जी और ताकत भी रिक्वायर्ड होती है। तो भाई इस वजह से थोड़ा बहुत वेट लूज़ हो रहा है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको पूरा पूरा पैटर्न बताऊं कि मैंने कैसे वेट लूज़ किया है विद इन 3 मंथ्स 15 kg, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कोशिश करेंगे। और वैसे बता भी दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि भाई इतना बहुत है या इससे भी ज़्यादा नीचे जाना चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगला क्वेश्चन जो मुझे बहुत ज़्यादा पूछा गया था कि भाई बेस्ट फ़ोन इन 20,000 to 25,000, भाई नहीं, अभी फ़िलहाल पाकिस्तान में तो 30,000 रुपये तक बेस्ट वाला वर्ड तो वैसे भी निकाल दो, फ़ोन मिल जाए गनीमत है। तो ये एक रियलिटी है। देखो, मैं तंज़िया नहीं बोल रहा, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको बेटर चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। लास्ट नॉट द लीस्ट, आज वाली वीडियो को थोड़ा सा मैं कम ही छोटा ही बनाना चाह रहा था ताकि ज़रा ना रेलिवेंट टॉपिक्स पे बाद में ज़्यादा बात की जाए, क्योंकि अभी पीटीए के टैक्स कम हो जाए, प्राइस अपनी जगह पर आ जाए, फिर बात करेंगे। अपकमिंग स्मार्टफोन की बात करते हैं तो पहले मैं प्राइस ब्रैकेट आपको पहले भी बता चुका हूँ, 30 से 50 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर बहुत सारी डिवाइसेज हैं। Xiaomi का 12 आ रहा है, सिंपल 12 आ रहा है, अभी 12C हमने देखा है, तो Xiaomi का 12 Redmi का 12 आ रहा है। और इस तरीके से itel का एक फ़ोन आ रहा है और Infinix की Note 30 सीरीज़ आ रही है अपकमिंग स्मार्टफोन में। Canon की 20 सीरीज़ है जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। रियलमी का भी 1-2 फ़ोन आ रहा है, और रियलमी आजकल भाई नार्जो सीरीज़ को लेके ना, मतलब हमारे पाकिस्तान पीटीए वालों को लगता है कि नार्जो एक सस्ता ब्रांड है तो उसका टैक्स कम बन रहा है, तो उसकी एग्रेसिव प्राइस दे रहे हैं। अभी रिसेंटली नार्जो 50 की भी प्राइस 40,000 रुपये इनवाइस रेट कर दी है, और वो अच्छा फ़ोन है। और उसके ऊपर एक और उन्होंने जो है ना क्या कहते हैं, बादशाह लाने की कोशिश की है, नार्जो 50A प्राइम। देखो, कंफ्यूज मत हुआ करो, नार्जो 50 अच्छा है, 50A प्राइम यूनिसॉक T616 के साथ आता है, नॉच डिस्प्ले है, नो रिफ्रेश रेट, हायर रिफ्रेश रेट, 1080p रेजोल्यूशन है, वो मत बाय कर लेना भाई, गलती मत कर लेना। नार्जो 50 अगर 40,000 रुपये में मिल रहा हो तो मैं कहता हूँ कि पहली फुर्सत में ले लो, इसको compete करने वाला कोई फ़ोन नहीं है। और हाँ, इसमें कुछ लोकल ब्रांड्स और भी इन्वॉल्व होंगे पाकिस्तान के अंदर, विजन है और इस तरह के ब्रांड्स हैं जो कि इस प्राइस सेगमेंट को कवर करेंगे। और इससे ऊपर वाले प्राइस सेगमेंट की बात करते हो तो सिर्फ सैमसंग की कुछ डिवाइसेस मिलेंगी, जैसा कि A24 है, वो भी 80,000 रुपये में लॉन्च किया इन्होंने। और
A34 है वो 1 लाख से ऊपर है। जो Redmi Note 12 का अगर वेट कर रहे हो तो Redmi Note 12 के ऊपर बहुत कन्फ्यूजन है। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर कोटेक है जिसने मंगवाया है, जो Xiaomi पाकिस्तान में खुद ऑन नहीं कर रहा कि भाई हमने लॉन्च किया है। तो उसके साथ मुझे लगता है कि Redmi Note 12 Pro 5G भी प्रॉपर लॉन्च होगा, जो कि जुलाई के मिड तक होने वाला है। और वीवो का वाई सीरीज का कोई फ़ोन जो है वो हमें 70-1 हज़ार रुपये, 60 से 70 हज़ार रुपये की रेंज में नेक्स्ट मंथ देखने को मिल सकता है। तो अपकमिंग स्मार्टफोन में फ्लैगशिप फ़ोन अभी फ़िलहाल कोई भी नहीं है। अगस्त के महीने में जाके कहीं पर कुछ नज़र आता है जब थोड़ी सी करेंसी की वैल्यू बेटर होने वाली है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो रेलिवेंट क्वेश्चन है वो क्लियर हो गए होंगे। और आज ज़रा बहुत कम टाइम में बनाई, वरना 30-35 मिनट की हमारी वीडियो बन जाती होती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। बस आज की वीडियो में इतना ही है। मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाजत। मैं हूं लिबास मानसिक से पाकिस्तान, जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।